क्या आप यूट्राइन आर्टरी एम्बुलेशन के बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं? आज की वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज डॉक्टर गौरव खेड़िया, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। सो यूट्राइन फाइब्रॉइड के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने में, कंसीव करने में मुश्किल होना। फाइब्रॉइड कैन कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ एंडोमेट्रियम कैविटी। आपका यूट्रस है उसकी रचना को बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता या इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो फाइब्रॉइड के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो मेडिसिन से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, पर मेडिसिन से भी अगर फर्टिलिटी नहीं आती है तो और क्या क्या ऑप्शंस है। सो हम लोग ऑब्वियसली यूट्रस निकाल तो नहीं सकते। अगर यूट्रस निकल गया तो फिर प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में दो ऑप्शन रह जाते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन होता है कि सर्जरी करके जो भी फाइब्रॉइड है उसको निकाला जाए। ये सर्जरी को मायोमेक्टोमी बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन है यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। सो मायोमेक्टोमी में सर्जरी करके फाइब्रॉइड होता है उसको निकाल देते हैं, पर ऑब्वियसली अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है तो सब फाइब्रॉइड को तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो सकता है। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स को निकालने जाएंगे तो ऐसा दिक्कत भी हो सकता है कि पूरा यूट्रस निकालना पड़े। सो मायोमेक्टोमी सर्जरी में जो भी बड़े फाइब्रॉइड्स है उनको ही निकाला जा सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड है तो बाकी कुछ फाइब्रॉइड पीछे छूट जाएंगे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे कैन ग्रो बिग इन साइज। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मायोमेक्टोमी इन केस ऑफ फाइब्रॉइड एंड फेल टू कंसीव। अगर इससे हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन को कंपेयर करें तो यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन सारे फाइब्रॉइड को एक साथ ट्रीट करता है, बड़ा छोटा जो भी है। सो इट कैन टारगेट ऑल फाइब्रॉइड्स एट द सेम टाइम। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। मैं मानता हूँ कि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन प्रेगनेंसी का, पर अभी काफ़ी स्टडीज़ हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, और देयर आर डॉक्यूमेंटेड प्रेगनेंसी आफ्टर यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। सो ऐसा नहीं है कि आफ्टर यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन, जिसमें डर यही रहता है कि हम लोग यूट्रस का ब्लड सप्लाई बंद कर रहे हैं तो फिर आगे जाके यूट्रस का ग्रोथ कैसे होगा, बच्चे का ग्रोथ कैसे होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि केस टू केस बेसिस हमें डिसीजन लेना है कि मायोमेक्टोमी करना है या यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन करना है। डेफिनेटली अगर कम फाइब्रॉइड है, सिंगल फाइब्रॉइड है, बड़ा फाइब्रॉइड है, तो मे बी वी कैन चूज मायोमेक्टोमी। अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड है, स्मॉल फाइब्रॉइड है, लिटिल ओल्ड एज है, तो ऐसे केसेस में आई थिंक यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन वुड बी अ बेटर चॉइस। डेफिनेटली we can take a combined decision after discussing with you and your gynecologist and take a best decision for you. Thank you.